अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें, सारे वेद, उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका सार ही भगवत गीता है। इस सब में जो सार है वो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के रूप में। मैं शैलेंद्र भारती भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशै निषूदन। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग हैं। कैसे अलग हैं, यही अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण यह श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी हैं। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है दोस्तों। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही सन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। मतलब कोई भी कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है। ऐसी हालत में तो फिर सन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है। इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं
कि यह कर्म त्यागने लायक नहीं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्याग और संन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है। कृष्ण अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी 3 भेद होते हैं। इन 3 प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि ये तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य हैं। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है? अलग विद्वानों के अलग मतों में से कृष्ण सही बात को बताते हुए कहते हैं, यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों। वो ही हम सब के लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। जो कर्म निषिद्ध हैं या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब किसी मोह के चलते हुए हम अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है।
इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर अगर आप अपने कर्तव्य को, कर्म को छोड़ देते हैं तो वो तामस त्याग माना जाएगा। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भजात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वो सब दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस त्याग है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही निर्धारित कर्म या नियत कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझ करने के भाव से उसके आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक त्याग में एक खास बात है, और इसीलिए ये तामसिक और राजसिक कर्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग है। यही वो त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए सात्विक त्याग श्रेष्ठ है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। दोस्तों, जो कर्म शास्त्र ने ओके कर दिए हैं उन्हें नियत कर्म कहते हैं या फिर कुशल कर्म। लेकिन जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो कर्म कल्याणकारी नहीं होते। उससे कल्याण यानी कि किसी का भला नहीं होता। ऐसे कर्मों को अकुशल कर्म कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है दोस्तों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा। लेकिन साथ में ही अकुशल से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना। यही बात कृष्ण कह रहे हैं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार,
आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। जो सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा बुरा या फिर मिला हुआ। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है। लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है। वो ही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है। उसी को परम धाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध सन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो सन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 उपाय बता रहे हैं, और ये 5 उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही कृष्ण बता रहे हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी कि साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और 5वां है दैव। ये 5 वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः।
अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है देव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं 5 कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। सारे कर्म 5 कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है, वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है, तो वो गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। जो बार बार जन्म लेता है, अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आके और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए 5 कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं, ये गलत है। आप करता नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं आता, वो ही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती, वो पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं। उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। फल में आसक्ति ही वो बंधन है जिससे सबको छूटना है, और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण
और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्चणो तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं, उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन गुणों के तीन तीन प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं, और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर्ड अवस्था है। सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या अजीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। ये अच्छा मनुष्य है और वो बुरा। जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है।